हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मॉरल। और अब हम करेंगे जो पिछली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको आगे करेंगे। अब हम पीछे हमने इन टर्म्स को समझा था और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी इन टर्म्स को नहीं समझा है तो आप पिछले वीडियो से इनको देख सकते हैं, उसके बाद में आप इन क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि अगर ये समझ में आई तो समझिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं आने। ये तो नहीं हो सकता कि आ नहीं सकते, लेकिन मुश्किल हो सकते हैं, तो पहले इनको समझना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये जो स्टेटमेंट्स है इनको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए पहला हमें दिया हुआ है कि ए एंड बी ये है, हमें ये साइन पिछले वीडियो में हमने समझे थे, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर मैं ये लिखता हूँ ए है, ये सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। इसका मतलब देखिए हम समझने के लिए बता रहा हूँ आपको कि जिधर इसका मुंह ओपन होता है, देखिए इस साइड है ओपन, इसका मतलब बी जो सेट है वो मेरा लार्जर सेट है देन ए। बी है वो ए से बड़ा है। अगर यही ऐसे होता कि बी सबसेट ए का है तो दैट मीन्स क्या होता कि ए लार्जर होता। इस चीज को आप समझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी और ये हमें दिया हुआ है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। बी सी ए। अब आप देख रहे हैं ए के एलिमेंट बी में है और यही है सबसेट की डेफिनेशन भी कि ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट देखिए बी में है, ए है, ये भी है, बी भी है। इसका मतलब क्या है, ये तो इसका प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सेट है। इधर देखो जिधर मुंह इसका ओपन होता है माउथ, वो लार्जर सेट होता है, ये बड़ा सेट है, ये इसका छोटा सेट है, यानी कि इसी से बना हुआ सेट है ये। इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट है, बट ये गलत कह रहा है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रॉपर सबसेट है इसका। सेकंड देखिए ए ई सबसेट है प्रॉपर किसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए ई आई ओ यू ये वोल है इंग्लिश अल्फाबेट के। ये भी सही कह रहा है क्या कि ए और ई है वो इसके सबसेट है। तो ए ई आई ओ यू में से ही ये हमारा सेट बना हुआ है ए ई, ठीक है। तो ये सही है, यानी कि ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। ये सही कह रहा है कि ए और ई वोवल्स में से है, ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद देखिए 1 2 3 ये सबसेट है 1 3 5 का, ठीक है। यानी कि देखिए 1 है इसमें भी है, 2 है इसमें नहीं है। अब मैंने देखा कि इसका मतलब क्या है, ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, लेकिन यहाँ देखो और ही गड़बड़ है, इसके एलिमेंट इसमें है ही नहीं। जब इसके एलिमेंट इसमें है ही नहीं तो ये बात तो गलत है बिल्कुल कि ये इसका प्रॉपर सबसेट बता रहा है। तो ये कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये हमारा जो सेट ए है वो प्रॉपर सबसेट है इस सेट का, बिल्कुल है। देखिए इसमें ए सेट बनेगा, बी सेट भी बनेगा, सी सेट भी बनेगा। अगर मैं इसके सारे सेट बनाऊं तो देखिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कैसे बनाए थे। तो ए बी सी इसके सारे सेट बनाऊंगा मैं। देखो इसके सारे सबसेट क्या होंगे, ए बी भी इसका सबसेट होगा, सी भी इसका सबसेट होगा, सी सेट। अब देखिए ए बी इसका सबसेट होगा, फिर ए सी भी इसका सबसेट होगा, और फिर ए बी सी, फिर बी सी भी इसका सबसेट होगा, और फिर ए बी सी भी इसका सबसेट होगा। और आप जानते हैं फाइव हर सेट का ही सबसेट होता है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हुए इसके, उन्हीं में से है लेके आप ये ए सबसेट है इसका, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है ना। अब देखिए ये क्या है, ये सेट है, ये इसमें बिलोंग करता है, ये बात गलत है। कैसे? क्योंकि एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सेट हमेशा सबसेट के रूप में होते हैं। देखिए जब भी सेट आएगा तो आपको ये सिंबल इस टाइप के मिलेंगे, इस टाइप के सिंबल सेट के केस में। लेकिन एलिमेंट के केस में हमें बिलोंग्स टू, ये जैसे एलिमेंट है, देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ ए होता तब तो ये बात सही थी, लेकिन इसने सेट ए दिया हुआ है और सेट कभी बिलोंग नहीं करता, ठीक है। एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट में। अब ये कह रहा है कि सेट ही इसमें बिलोंग करता है, तो ये बात गलत है। ये साइन हमारा इस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है।
ये जो साइन है हमारा बिलोंग्स टू वाला, वो इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर रहा है। अगर यहाँ सबसेट का साइन होता, अगर यहाँ इस टाइप का साइन होता तो फिर ये हमारी ट्रूथ स्टेटमेंट। क्लियर है ना? तो एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, लेकिन ये सेट है पूरा का पूरा। अगर ये सेट का साइन नहीं होता, सिर्फ ए होता, सिर्फ एलिमेंट होता, तो फिर हम कह देते सही है। तो इसका मतलब क्या है कि सेट बिलोंग्स नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए अगला, x such that x is an even natural number, x such that x is an even natural number less than 6। तो even natural number कौन कौन से होंगे लेस देन 6 से? 2 लेस देन 6 नेचुरल नंबर कहा है इसने, तो 2 4 एंड लेस देन 6 कहा है, तो 2 एंड 4 लेस देन 6, तो 2 एंड 4। x such that x is an even natural number less than 6, 6 से नीचे तो मुझे यही मिलेंगे 2 एंड 4। अब ये मेरा सेट बन गया 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, x such that x is a natural number which divides 36, यानी कि वो नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो 36 को डिवाइड कौन कौन से करते हैं? अब आप देखो 36 को ये तो करते ही हैं, इनके अलावा और भी करते हैं भाई, 2 और 4 तो करते ही हैं, 6 भी करता है। ठीक है, इधर देखो 36 को क्या कह रहे हैं, x such that x is a natural number, x नेचुरल नंबर है which divides 36, 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है? तो इसमें इनसे तो ज्यादा ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा सेट आएगा उसमें 2 और 4 तो होंगे, उसके अलावा और भी नंबर होंगे, जैसे 6 भी डिवाइड करेगा इसको, ठीक है, और 9 भी डिवाइड करेगा इसको। तो इस टाइप से इसमें नंबर होंगे कुछ, ठीक है ना? तो इससे तो ज्यादा ही नंबर होंगे, ये तो कंफर्म है। क्लियर है? इससे तो ज्यादा ही नंबर होंगे इसमें। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सबसेट है, ट्रू कहना सारा ये। तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये भी है ट्रू, ये भी सही है हमारे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 एंड 4 दो ही नंबर हैं, इसमें भाई और भी होंगे इसके डिवाइजर, तो ये इसका सबसेट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट a इज इक्वल टू, ए आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4, ये जो पूरा सेट में है ये एक एलिमेंट। देखिए जो सेट होता है उसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं। अब ये एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, ये पूरा 3 एलिमेंट और ये 4 एलिमेंट, यानी कि 4 एलिमेंट है इस सेट में। Which of the following statements are incorrect? कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत है, और क्यों है, उनका जवाब देना है हमें। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है 3 4 सबसेट है ए का, 3 एंड 4 सबसेट है ए का। बताइए, सोचिए, मुझे तो ये गलत लग रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं, और अभी मैंने कहा है कि 3 और 4 एलिमेंट है इसका। देखिए 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, बिकॉज हमें पता है कि जो सेट्स की डेफिनेशन है वो क्या कहती है, कहती है कि सेट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो देखिए ये एलिमेंट कॉमा, फिर ये एलिमेंट कॉमा, फिर ये एलिमेंट, फिर कॉमा। अब ये अंदर वाला पूरा एक ही है, ये पूरा एलिमेंट है ये, और फिर ये एलिमेंट, तो यानी कि ये एलिमेंट हो गया इस सेट का। और यहाँ क्या कह रहा है कि ये है इसका प्रॉपर सबसेट है। तो एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट है वो किस टाइप से आता कि हमारा आता है 3 और 4 है, ये बिलोंग करता है ए में। ठीक है, क्योंकि ये ए का एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, इनकरेक्ट है, करेक्ट ये है, ये करेक्ट है, और ये जो हमें दी हुई है ये क्या है, इनकरेक्ट। क्लियर? उसके बाद हम देख लिया सेकंड, 3 एंड 4 बिलोंग्स टू ए, ये ही है वो करेक्ट। 3 एंड 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, क्योंकि मैंने कहा कि एलिमेंट्स क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या है, 3 एंड 4 एलिमेंट है, और ये लगाने के बाद ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। देखिए 3 एंड 4 एक एलिमेंट है, और जब मैंने सेट का साइन, सेट की नोटेशन लगाई इसके ऊपर, ये सबसेट बन गया। अब सबसेट क्या करते हैं, प्रॉपर सबसेट है ये, इसका सबसेट बिलोंग थोड़ी करते हैं,
ये तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा इसका। तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो देखते हैं आगे। 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 ए के अंदर बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट है इसका 1, और एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं। उसके बाद आ जाइए 5 के ऊपर, 1 सबसेट है ए का, ये है इनकरेक्ट। क्या है ये, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि बिकॉज 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। 1 क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ क्या आता, बिलोंग्स का साइन आता, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर आ जाइए 1 2 5, 1 2 5। अब ये देखिए 1 2 5, 1 2 5 क्या है, सबसेट है ए का, सही है बिल्कुल, क्योंकि देखिए 1 2 एंड 5, और ये एलिमेंट से सेट बनेगा जो सबसेट होगा ए का, तो ये भी सही है। ठीक है, इनकरेक्ट पहचाननी हमें। 1 2 5 बिलोंग्स करता है ए में। अब देखिए 1 2 5 और ये सेट बन गया पूरा का पूरा। सेट बिलोंग नहीं कर सकता, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, तो 7th की भी क्या हो जाएगी, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। 7th जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसेट का साइन आता, ना कि बिलोंग्स टू का, क्योंकि ये सबसेट है किसका, ए का। 1 2 5। आगे देखिए 1 2 3 सबसेट है ए का। अब आप ध्यान दीजिए इसमें कि 1 2 3 1 2, अब 3 से नहीं ले सकते, ये तो अपने आप में एक एलिमेंट है, ये तो पूरा एक एलिमेंट है, तो यहाँ 3 को हमने इसमें लिया है, तो ये गलत बात है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि 3 कोई इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट क्या है, 3 एंड 4 का जो सेट है वो इसका एलिमेंट है, ना कि 3 इसका एलिमेंट है। ठीक है, इसका एलिमेंट क्या है, 1 है 2 है, ये सेट है पूरा 3 4 का, और 5 है। 3 अकेला इसका कोई एलिमेंट नहीं है, जबकि इसने यहाँ पे 3 को अलग से कंसिडर किया है, तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। उसके बाद ये आ जाइए यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए। अब 5 मैंने आपको बताया था कि हर सेट का सबसेट होता है 5, और सबसेट मैंने अभी बताया था आपको, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, सबसेट बिलोंग नहीं करते, वो सबसेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं यार। तो ये देखिए यहाँ पे 5 बिलोंग्स करता है ए में, तो ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट, ये हो जाएगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं होता। हाँ, ये सही कह रहा है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 क्या है, सबसेट है ए का, और मैंने आपको बताया था कि 5 हर सेट का ही सबसेट होता है, तो ये भी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसेट है। इसमें तो देखो हमने मेंशन ही नहीं करना है, अगर नल सेट होता तो ये या तो 5 लिखते हैं या फिर ये ओपन लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो ए का इस टाइप से तो कोई नहीं है, या तो 5 अकेला लिखते या फिर सिर्फ ये नोटेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इस टाइप का इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इस टाइप का इसका कोई सबसेट है ही नहीं, या तो हम सिर्फ 5 लिखते या फिर हम ये लिखते। अगर ये दोनों कोई भी होता है यहाँ पे तो फिर ये सही हो जाता, क्योंकि ये तो हर सेट के सबसेट होते हैं, लेकिन ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ये इस सेट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप इस चीज को समझें कि हमने क्यों इनकरेक्ट क्यों बताए हैं, ये नहीं कि हमने इनकरेक्ट बता दिए, इनकरेक्ट क्यों बताए हैं, कैसे इनकरेक्ट है, ये है चीज समझने की। ठीक है, सब समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से समझना है इसको, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये याद कर लिए कि ये इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट है, ये ऐसे नहीं, करेक्ट है उनको भी ध्यान देना है, और इनकरेक्ट है तो क्यों है इनकरेक्ट ये जानना ज्यादा जरूरी है। हमने इसको इनकरेक्ट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 होता तो भी चलता, सिर्फ ये रोटेशन होती सेट की तो भी चलता, लेकिन इस टाइप का जो सबसेट है वो ए के अंदर नहीं है। देखिए ये तो एक अलग से एलिमेंट बन गया, फिर इसमें ये एलिमेंट होना चाहिए था इस टाइप का, इसमें कोई ना कोई, लेकिन 5 एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, 5 क्या होता है, सबसेट होता है। अगर 5 एलिमेंट होता तब ये सही हो जाता, लेकिन 5 सबसेट होता है, इसलिए सही नहीं है। ठीक है, तो
ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, ए हमें सेट दिया हुआ है, ए एक एलिमेंट है इसमें ए। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये सेट दिया हुआ है। तो फर्स्ट के सबसेट लिख लेते हैं। पहले हम देखिए, मैंने बताया था, अब ये ए है, ए के एलिमेंट है, तो इसका सेट क्या होगा, एक तो फाइव तो सबका सबसेट होता है, फाइव तो सभी सेट्स का सबसेट होता है, और दूसरा क्या होगा इसका ए होगा। तो फर्स्ट के जो सारे सबसेट होंगे वो ये होंगे। ऐसे ही जो सेकंड है हमारा, उसको देख लो, फाइव तो हो गई, ठीक है, उसके बाद में ए होगा, बी होगा, और फिर ए बी होगा, ठीक है। इसके सबसेट क्या क्या होंगे, फाइव तो सभी का सबसेट है, ए सेट होगा, बी सेट होगा, और ए बी सेट, ये इसके सबसेट होंगे। क्लियर। उसके बाद थर्ड के देख लेते हैं। तो थर्ड हमारा जो सेट है वो 1 2 3 है। तो 5 होगा एक, तो फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 1 2, 1 2, फिर 1 3, ठीक है, फिर 2 3, और फिर हमारा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसमें सेट में जितने एलिमेंट होंगे तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट, उसके सबसेट कितने बनेंगे, तो 2m बताए थे। मान लो इस सेट में देखो 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2m, यानी कि 8 होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इन सभी सबसेट से बनकर जो सेट बनेगा उसी को हमने क्या कहा था, पावर सेट। इन सभी सबसेट से, यानी किसी सेट के सभी सबसेट से मिलकर जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे पावर सेट। फोर्थ डिस्कस कर लेते हैं इसका 5। अब 5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, अब देखो यही इसका एक सबसेट है, इसमें और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये 5 है, और 5 सबका सबसेट होता है, तो इसका यही हो जाएगा। चाहे इसको ये लिख लो या इसको ये लिख लो, एक ही बात है। तो 5 का ही सबसेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। हमें a इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। अब a इज इक्वल टू 5 है, तो हमें पावर सेट में कितने, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जितने एलिमेंट होंगे, सेट में जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, पावर सेट में कितने होंगे, पावर सेट में 2m एलिमेंट होंगे। अगर इसमें m एलिमेंट होते हैं तो, ये बात मैंने आपको बताई थी इसके इंट्रोडक्शन में। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 0, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए में कितने होंगे, मुझे बताइए आप, 2m होंगे, क्योंकि 2m बराबर 0 है, तो ये होगा, और 2m कितना 1। इसका मतलब इस पावर सेट में, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इंटरवल्स में लिखने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं हमें ये, इनको इंटरवल्स में कैसे लिखोगे, देखो अभी लिखते हैं। हमने डिस्कस कर ही लिया था क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को कंप्लीटली डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप जाकर पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फर्स्ट ये है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4। देखिए x क्या है, ग्रेटर देन, अब यहाँ इक्वल नहीं है, इसका मतलब -4 मेंशन नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर ओपन इंटरवल का जो है इधर उसका यूज करेंगे। तो देखिए 6 का हमारा फर्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या बनेगा, -4। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो फिर हम क्लोज वाला बाउंड करते, उसको क्लोज ब्रैकेट का यूज करते। तो देखिए -4 और ये कितना है, ये देखिए यहाँ इक्वल का साइन है, तो ये 6, तो यहाँ मैं लिखूंगा 6 और इसको इस ब्रैकेट में, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। तो उसके बाद देखिए
सेकंड में आप देख सकते हैं -12 है और ये ओपन ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा हमें क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो कर देते हैं -12 और उधर भी इक्वल नहीं है तो -10, ये बन गया। नेक्स्ट थर्ड में देखो क्या करना चाहिए थर्ड में, एक्स इज दैट ये क्लोज, ठीक है, और ये ओपन, तो ये आ जाएगा हमारा 0 और 7। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता है तो हम क्लोज जो ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर लेस देन नहीं होता है तो फिर ओपन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद देखिए फोर्थ में है हमारे पास एक्स इज दैट दिस एंड एक्स है वो 3 और 4 दोनों में क्लोज है, तो क्लोज इंटरवल होगा ये क्लोज इंटरवल 3 एंड 4, 3 और 4, एक्स की वैल्यू कहाँ होगी 3 और 4 में, 3 भी हो सकती है 4 भी, इनके बीच में ये इंटरवल बन गया है, तो ये क्लोज इंटरवल है आपका, ठीक है। तो यही था, समझ में आ रही है बात। ये पिछले वीडियो में ठीक से डिस्कस कर लिए थे, इसलिए मैंने आपको ये फटाफट समझाए हैं। अगर आपको कम समझ में आया है तो आप उसको देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो चलिए इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब मेरे पास जो फर्स्ट है वो इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट इंटरवल है मेरे पास -3 एंड 0, दोनों ओपन है, तो क्या लिखूंगा मैं, कोई भी एक्स एलिमेंट होगा मेरा एक्स सच दैट एक्स रियल नंबर तो होगा ही होगा, और एक्स क्या होगा -3 और एक्स जो होगा -3 और 0 के बीच में होगा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ देखो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है और ओपन के लिए हम इक्वल टू का यूज नहीं करते, सिर्फ ये क्या है एक्स ग्रेटर और ये क्या है एक्स लेस देन 0, इक्वल टू का यूज नहीं किया है, इसलिए हमारा ओपन ब्रैकेट था यहाँ। आगे देखिए सेकंड में क्या कह रहा है कि 6 एंड 12 और क्लोज इंटरवल 6 एंड 12, हमारे पास लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल 6 एंड 12, तो क्लोज इंटरवल के अंदर हम इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों में इक्वल टू का साइन होता है, तो हम लिख देंगे क्या कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x कहां से कहां तक होगा 6 भी है उसमें तो इक्वल टू लगा देंगे, और उसमें 12 भी है तो भी, तो ये क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, ये हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड देखिए इसका 6 एंड 12, तो 6 के साथ तो ओपन है, यानी कि ये सेमी, इनको हम कहते हैं कि सेमी इंटरवल से ये ओपन भी है मिक्स में क्लोज भी है, ठीक है। तो देखिए 6 एंड 12, तो अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब 6 में तो लेस देन सिर्फ होगा और 12 में ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू का साइन इसमें लगेगा और इसमें नहीं लगेगा, तो कैसे बनाएंगे देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो x है मेरा वो 6 से तो क्या होगा बड़ा होगा, और 12 के बराबर या 12 से छोटा हो सकता है। देखिए यहाँ ओपन था तो हमने यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, यहाँ क्लोज ब्रैकेट था हमने इक्वल टू का साइन लगाया, यानी कि x की जो वैल्यू है मेरी 6 से बड़ी होगी और 12 तक होगी, यानी कि 12 भी हो सकती है 12 से छोटी भी, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ है मेरे पास -23 और 5, यानी कि क्लोज ब्रैकेट है -23 एंड 5 ओपन, तो क्या लिखेंगे इसको कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, एंड जो मेरा x होगा वो क्लोज है, इसका मतलब -23 और ये होगा साइन हमारा इक्वल टू का नीचे, ठीक है, और x, तो क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन ओनली लेस देन 5, इसमें इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो ये हो गई इनकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये मैंने थोड़ी स्पीडली करवाए हैं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आपने पीछे पढ़ लिया है, अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ें ताकि आपको ये ना लगे कि इतनी जल्दी क्यों समझाए गए हैं, मैं उसी हिसाब से समझा रहा हूँ जिस हिसाब से पीछे आप पढ़ चुके हैं,
मुझे ये ध्यान है सिर्फ कि आप पीछे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से समझा रहा हूँ। तो आप अगर नए हैं, आपने पीछे के लेक्चर नहीं पढ़े हैं, आपने सीधा यही लेक्चर देखा है, तो आप एक बार पीछे जाकर इन टॉपिक्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया है, उनको जरूर पढ़ लें, ताकि ये आपको अपने आप समझ में आने लग जाएंगे अगर आपने उनकी तैयारी ठीक से की है तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये हमें जो दिए हुए हैं इनके लिए वो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट आप कौन सा लेना चाहेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल वो सेट होता है जिसमें वो सभी एलिमेंट होते हैं जो कि हम कुछ सेट्स का कलेक्शन लेते हैं उनमें होते हैं। यानी कि हमने 3-4 सेट ले लिए और उन सभी के एलिमेंट अगर किसी एक सेट में है, उन सभी के एलिमेंट अगर किसी एक सेट में है, तो वो जो बड़ा वाला सेट होगा जिसमें उन सभी के एलिमेंट्स आते हैं, वो बड़ा वाला सेट यूनिवर्सल कहलाएगा। तो हमारे पास देखिए द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, यानी कि जो ट्रायंगल्स का जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है उनका सेट पूछ रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है उनका, ऐसे ही जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये सब है क्या, ये ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स को ही हमने इस तरीके से समझा है अलग अलग करके। तो मैं एक ट्रायंगल्स का ही सेट ले लेता हूँ इसके लिए यूनिवर्सल सेट में। तो हम इसके यूनिवर्सल सेट में क्या ले लेंगे, ए सेट ऑफ ट्रायंगल, ए सेट ऑफ ट्रायंगल। ये लो, अब ए सेट ऑफ ट्रायंगल्स हमने यूनिवर्सल सेट में ले लिया। इसमें आपकी राइट एंगल भी आ गई, आइसोसेलेस भी आ गई, अगर इक्विलैटरल होगी तो वो भी आ जाएगी, और कोई होगी वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस एंड C इज इक्वल टू दिस। यानी कि हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग, इनमें A दिया हुआ है 1 3 5, B है 2 4 6 एंड C है 0 2 4 6 8। अब कह रहा है कि which of the following may be considered as universal set for all three sets A, B and C। यानी कि A, B और C के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट चूज करना है। आप किसको मानेंगे इसमें से? तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें मैंने कहा था आपको कि कलेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं, उनके सभी एलिमेंट उसमें होने चाहिए। अब हमारे पास 3 सेट हैं, लेकिन देखिए फर्स्ट में यहाँ हमारे पास 8 भी है इधर, तो फर्स्ट जो हमारा है इसमें 8 नहीं है, इसका मतलब ये तो हम यूनिवर्सल सेट में नहीं ले सकते। उसके बाद आ जाइए 5, इसको तो वैसे ही नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो एलिमेंट खुद ही में कुछ नहीं है, नल सेट है, उनका कहां से आएगा इसमें एलिमेंट। तो देखिए थर्ड देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के। अब इसमें देखिए 10 तक, 10 से ज्यादा कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट में हम लेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 8 तक के इसमें सारे एलिमेंट है, लेकिन 0 नहीं है। हमारे पास सी सेट में 0 भी है, तो इसमें 0 और होना चाहिए था, तो इससे के चलते हम इसको भी यूनिवर्सल सेट में नहीं ले सकते। उसके अलावा इसमें सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, चल जाता काम अगर 0 होता तो, लेकिन इसमें 0 नहीं है। यानी कि यूनिवर्सल सेट वही होता है जिसमें और जितने भी सेट हो सभी के एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम उसको यूनिवर्सल मानेंगे। थर्ड कंडीशन, थर्ड क्वेश्चन हमारा सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। देखो इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो भी तीनों सेट में है वो इसके अंदर है, इसका मतलब यही हमारा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स A, B एंड C। ठीक है, जो गिवन सेट है हमारे पास A, B और C, उनके लिए ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है क्योंकि इसी के अंदर सारे एलिमेंट आते हैं। यानी कि समझ में आ गया आपको यूनिवर्सल सेट क्या है। वैसे तो पिछले वीडियो में आपने ढंग से समझाया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन उसी बेस पे आपने आसानी से कर लिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। और अच्छे से तैयारी कीजिए। 1.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है मेरी तरफ से, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप देर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप तुरंत मुझे कमेंट करके बता दें ताकि उसका तुरंत सॉल्यूशन हो जाए। उसके बाद में हम अगले वीडियो में मिलते हैं 1.4 एक्सरसाइज के साथ।